हेलो, नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा वीडियो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 जिसे हम समान भाषा में बोलते हैं, तो उसकी वो तैयारी कैसे करें, उनके एग्ज़ाम कब तक होंगे, क्योंकि अभी दोबारा फार्म डालने का अवसर दिया गया है बच्चों को। तो काफ़ी लोगों ने फार्म डाले हैं, अनुमान के अनुसार लगभग 2.5 लाख लोगों ने जो है नए फार्म डाले हैं। तो इसमें कैसा होगा पेपर, कैसे करें तैयारी। ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं कि बाज़ार से जो है वो गाइड आ रही हैं, इसकी गाइड ले रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी गाइड हैं जो कोई ज़्यादा उपयोगी नहीं है, उसमें व्यवस्थित मैटर नहीं है। तो इसकी तैयारी कैसे करें, इसी पर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। और कब तक ये एग्ज़ाम होंगे तो उसको आप जो है वो देखें। तो जैसा कि हमको मालूम है कि इसमें जो पेपर होगा, आपका एग्ज़ाम पेपर होगा, ऑनलाइन होगा, और उसमें आपके जो है वो 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो 150 क्वेश्चन में कुछ तो आपके कंपल्सरी टॉपिक हैं, जैसे कि आपका बाल विकास, जिससे आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका पर्यावरण अध्ययन, जिससे आपके 30 क्वेश्चन। फिर आपका गणित है, कंपल्सरी है, सभी को लेना होगा, जिससे 30 क्वेश्चन। फिर आपकी 2 लैंग्वेज हैं, तो भाषा फर्स्ट, इसमें आपके 4 लैंग्वेज हैं, तो उनमें से आप एक चुन सकते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग हिंदी चुनते हैं उसमें। अब जो सेकंड लैंग्वेज है, तो सेकंड लैंग्वेज में जो फर्स्ट लैंग्वेज आपने ली है, जैसे आपने हिंदी ले चुके हैं, तो आपको अब हिंदी लेने पर मनाही होगी। तो सेकंड लैंग्वेज में आपके पास केवल 3 विकल्प बचते हैं, वो आपका है संस्कृत, इंग्लिश और आपका उर्दू। ख़ास तौर से उर्दू बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं, और बात होती है संस्कृत और इंग्लिश में। बहुत सारे बच्चे जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है तो वो संस्कृत लेते हैं, अच्छी बात है, अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन कोचिंगों में ये देखने में आया है कि संस्कृत की तैयारी करवाने में जो है वो दक्ष नहीं है टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं। तो वो स्कूलों से लाए जा रहे हैं टीचर, तो वो सही ढंग से इंग्लिश जो है सिलेबस टू सिलेबस जो है वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो संस्कृत के लिए ख़ासतौर से हमारे जो फैकल्टी हैं, जो हमारे खुद स्वयं छात्र रहे हैं, तो उनके द्वारा जो है मैं अपनी कोचिंग क्लास में संस्कृत स्पेशल रूप से पढ़वा रहा हूँ। संडे को भी आपकी जो है लंबी क्लासें लगती हैं, 3 से 4 घंटे जब तक बच्चे पढ़ सकते हैं, तो संस्कृत का अध्ययन करवाते हैं। अब बात आई कि बाल विकास, तो बाल विकास की तैयारी हम कैसे करें। तो बाल विकास की तैयारी करने के लिए हमको जो है टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है, और ये टेक्स्ट बुक आपके जो DN में चलती हैं, तो उसी की आप टेक्स्ट बुक देखें। क्योंकि बाल विकास में 2 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन विश्लेषणात्मक रहता है, और दूसरा क्वेश्चन आपके फैक्ट पे आधारित होता है। तो जो फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन होते हैं वो हम उसकी लिस्ट बना लें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या कोई सिद्धांत हैं, उसके विवर्तक कौन है, या कोई छोटी छोटी सी परिभाषाएँ हैं आपकी, वो परिभाषा किसकी है। और जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमको बाल विकास की जो है काफ़ी अच्छी समझ होना ज़रूरी है। और रहा बात आपका मैथ का, तो मैथ जो है बहुत बेसिक मैथ है, जो हम सामान्य तौर पे हम 8वीं लेवल तक में पढ़ते हैं। जोड़ना, घटाना, भाग देना, इसी तरह की छोटी छोटी भिन्न हैं, उनको जोड़ना कैसे जोड़ा जाता है। और कुछ आपके परिमाप संबंधी क्वेश्चन इसमें रहते हैं, जैसे त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन है आपके, है ना, इसका क्षेत्र क्या हो, त्रिभुज है उसका क्षेत्र क्या होगा, लेकिन उसकी जो रेखाएँ हैं, उसका आकार है, जो उसकी डंडियाँ हैं, उसका कितना नाप है, उसके आधार पर। तो ये आपका बन सकता है, आराम से बन सकता है। गणित में अच्छे नंबर ला जा सकते हैं, 30 नंबर में कम से कम 25 नंबर जो गणित में ला सकते हैं, अगर थोड़ी सी हम तैयारी कर लें। अब बात उठती है पर्यावरण अध्ययन की, तो यहाँ पे भी हमको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो उसमें टॉपिक दिए गए हैं, उस टॉपिक में जैसे जो GK का मैटर है, जैसे कि मान लीजिए जल दिया गया है या आपका परिवार दिया गया है, तो उसमें हम जो सोशोलॉजी, जो हम परिवार पढ़ते हैं, तो हमको सोशोलॉजी के परिवार के बारे में जो है वो कितने प्रकार के परिवार होते हैं, है ना,
तो ये हमको जानकारी लेना आवश्यक है। तो इसके लिए कई कोचिंगों में तो ये हो रहा है कि पर्यावरण के नाम पर जो है वो सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण पढ़ाया जा रहा है, जो बेशक रूप से पर्यावरण प्रदूषण भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन उसका पार्ट जो है मात्र 20% है। 80% जो है पर्यावरण प्रदूषण से अलग है, जो कोचिंगों में ज़्यादातर कोचिंगों में पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। अब बात उठती है आपकी लैंग्वेज की, फर्स्ट भाषा की, तो स्वाभाविक रूप से ज़्यादातर लोगों ने हिंदी ली है। तो हिंदी में जो आपके गद्य और पद्य, इसके आपके गद्य पद्य दिए रहेंगे और उसी के बेस पे आपके जो है क्वेश्चन रहेंगे। तो हमको बहुत ज़्यादा इसमें ग्रामर, हिंदी ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गद्य और पद्य की हम जो है वो प्रैक्टिस कर लें तो आराम से 15 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसी तरह पेडागोजी में भी, हिंदी में पेडागोजी सरल है, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, केवल इसमें जो है तथ्य है, विश्लेषण के आधार पर जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब बात उठती है इंग्लिश की, तो यही स्थिति इंग्लिश की है कि इंग्लिश में भी आपके जो है गद्यांश, जिसको हम बोलते हैं गद्यांश, तो वही उसी तरह से हिंदी में आते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी आते हैं। उनके आधार पर हमको जो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो, या हम थोड़ी सी कुछ मीनिंग हमसे आती हैं, जरूरी नहीं कि गद्यांश की पूरी मीनिंग हमसे आए, अगर कुछ मीनिंग आती है तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम तैयारी करें। और इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं कि 5 मार्च से इसका जो है पेपर स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह की जानकारियाँ हैं। अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से आपके MP पुलिस के एग्ज़ाम आपके 8 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, कई बच्चों के एडमिट कार्ड आ गए हैं, उनको सेंटर मिल गए हैं, तो बिल्कुल इस तरह की आशंका ना पालें कि एग्ज़ाम बढ़ सकता है, क्योंकि कोरोना है, निसंदेह रूप से है और ये आगे भी रहेगा। लेकिन इसके कारण से अब जो है एग्ज़ाम टालने की प्रवृत्ति सरकारों में नहीं दिख रही है और एग्ज़ाम जो है शुरू कर दिए गए हैं, वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं। तो MPPSC आ चुकी है, आपकी सिविल जज आ चुकी है, इसी तरह से आपके पटवारी है और आपका नगर निगम में काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है, जो व्यापक देगा। तो आप बिल्कुल ये मत सोच के करें कि हमारा एग्ज़ाम जो है पता नहीं कब होगा, और बिल्कुल शिथिल न पड़ें, बल्कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से तैयारी करें। और मैं भी इसमें क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। तो मेरे यहाँ भी जो है वो प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का जो है बैच, एकमात्र बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें मैं स्वयं आपके पर्यावरण और बाल विकास सब्जेक्ट ले रहा हूँ। मेरा इस क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। व्यापम का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पहले पेपर हुए थे, तब से शुरुआत हुई थी, तब से मैं बाल विकास और पर्यावरण जैसे सब्जेक्टों को जो है पढ़ा रहा हूँ। आंगनवाड़ी की जो महिला पर्यवेक्षक थी, उसमें भी बाल विकास था, उसमें भी मैंने बाल विकास की क्लास ली थी। और 2-3 टेक्स्ट बुक के माध्यम से मैं उसमें फैक्ट का सिलेक्ट करता हूँ और बच्चों को समझा करके उसको जो है वो नोट्स बनवा देता हूँ। और मैथ भी हमारे यहाँ जो पढ़ा रहे हैं, तो मैथ में क्या होता है कि समय कम पड़ता है, असल में बड़े बड़े जोड़ रहते हैं। जोड़ कहने के लिए तो आसान होते हैं, लेकिन बड़े बड़े संख्याओं को जोड़ना जो है वो काफ़ी समय लगता है। तो इस दिशा में हमारे जो सर हैं, तो बहुत सारी उनके पास ट्रिकें हैं, शॉर्ट ट्रिक हैं, ताकि किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक अपना करके और समय अपना जो है बचा सकते हैं। इंग्लिश हमारे यहाँ कृष्णा सर जो है वो इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, काफ़ी समय से इंग्लिश जो है वो पढ़ाते रहे हैं, तो उनके द्वारा भी एक महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया जा रहा है। और रही बात फीस की, तो फीस हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है कि कोरोना काल से लोगों के पास जो है व्यापक तौर पर पैसे की कमी हुई है, लोग अगर अपने रोजगार धंधे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने कंप्लीट कोर्स की जो 2 महीने का मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया है, उसकी फ़ीस मेरी जो है वो 2500 रुपये कंप्लीट रखी गई है। और इस फीस में जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और टेस्ट हमारे बहुत सारे होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे हिंदी है या इंग्लिश है, ये टेस्ट के माध्यम से हम काफ़ी अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो टेस्ट पर भी हम बराबर जोर दे रहे हैं, उसका भी कोई फीस वगैरह हमने नहीं रखी है। और हाँ, ये बता दें कि थोड़ा सा बैच चालू करने में हम लोग लेट रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ वहाँ कई कोचिंगों में एडमिशन ले लिया है। तो बहुत सारे बच्चों को मैं सूचित करना चाहूँगा कि मेरा एक बैच है, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं रखता हूँ मैं, उसमें 30 से 35 बच्चों की संख्या होगी, इससे बड़ा बैच मैं नहीं बनाता हूँ। तो डेमो है, 100 रुपये का आप रजिस्ट्रेशन करवा करके डेमो ले सकते हैं। और टोटल फीस आपकी जो है, जैसा बताया मैंने, 2500 रुपये आपकी फीस है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करें। और हाँ, एक चीज़ बता दें कि इसमें बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्वालिफाई कर जाने पर जो है तो जॉब मिल जाएगा।
वो टीचर बन जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे पिछले जो अनुभव लिए हैं हम लोगों ने, तो क्वालिफाई करने के बाद भी जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाए। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि क्वालिफाई तो हम करें ही, लेकिन नंबर हमारे जो है अधिक से अधिक हों, ताकि हम वो जो है वो हमको सफलता मिल सके और हमारा चयन हो सके। तो इस तरह की जानकारी कुछ वीडियो मैं आपके इस यूट्यूब चैनल में भी डालूंगा, अपने पढ़ाई के वीडियो। तो जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए वो अगर उनकी इच्छा है इस तरफ, तो वो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कर लें, ताकि हमारे वीडियो उनको मिल सकें। तो मैं आपके सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.